अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सजावल बशीर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है ओपन एनवायरनमेंट एंड क्लोज एनवायरनमेंट। ओपन एनवायरनमेंट और क्लोज एनवायरनमेंट रिलेट करता है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन से। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ये माना जाता है कि पेशेंट को जितना ज़्यादा हम उसके इन्वायरमेंट में मूव करवाएंगे या उसको इन्वायरमेंट अडेप्ट करवाएंगे, पेशेंट की रिकवरी उतनी जल्दी होगी और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी जल्दी इम्प्रूव होगी। क्लोज इन्वायरमेंट की बात करें तो क्लोज इन्वायरमेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो क्लोज इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सब चीज़ें सुपरवाइज्ड होंगी, एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरवाइज्ड होंगी या किसी केयर टेकर के अंडर सुपरवाइज्ड होंगी। उसके अलावा सम हाउ क्लोज इन्वायरमेंट मैन मेड होता है। अब मैन मेड क्यों होता है? मैन मेड इसलिए होता है कि इसमें सब चीज़ें कैलकुलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पेशेंट को वॉक करवानी है और उसके रूम में वॉक करवानी है तो पेशेंट का बेड एक पर्टिकुलर साइड पे है, साइड टेबल्स कैलकुलेटेड रखे हैं, कॉफ़ी टेबल, बेडरूम चेयर्स सारी कैलकुलेटेड हैं और पेशेंट को हमने उसके रूम में कैसे कंफर्टेबली वॉक करानी है, हमने पेशेंट को ये चीज़ सिखानी है। क्लोज इन्वायरमेंट हमेशा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को इतना हमने रिहैब करना है कि पेशेंट अपने बेड से किचन तक जा सके या अपने बाथरूम तक जा सके, तो हमने उन सारी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना है, उस पाथवे को इस तरह से मैनेज करना है कि उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो जो कि पेशेंट की वॉक को हैम्पर कर सके, या उसमें कोई ऐसा फर्नीचर ना हो कि जिससे पेशेंट को हिट हो जाए और पेशेंट के फॉल के चांसेस हों। क्योंकि अगर हम इस रिहैब की टाइप की बात करें तो अक्सर ये हमें जीरियाट्रिक ग्रुप में मिलती है। हम ये रिहैब अक्सर जीरियाट्रिक ग्रुप में करते हैं या उन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में करते हैं जिसमें पेशेंट के लिए खुद अपने काम करना मुश्किल होता है, या हम जिसमें पेशेंट को सिखा रहे होते हैं कि आपने अपने खुद काम कैसे करने हैं। तो हम क्लोज इन्वायरमेंट में इसको थोड़ा सा कैलकुलेटेड और कंट्रोल्ड रखते हैं। उसके अलावा ये हमेशा टास्क बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को कहना है बेड से उठें चेयर तक आएँ, बेड से उठें किचन तक जाएँ, बेड से उठें लिविंग रूम तक जाएँ, बेड से उठें वॉशरूम के दरवाजे तक जाएँ। उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें पेशेंट के ईडीएल्स और आईएडीएल्स पे बात करते हैं। ईडीएल्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स और आईएडीएल्स इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। पेशेंट को हमने पानी पिलाना सिखाना है कप से, पेशेंट को हमने चम्मच से खाना कैसे खाना है वो सिखाना है, पेशेंट को हमने बताना है कि उसने अपना जो ट्रे है वो बेड से उठा के टेबल पे कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें एडीएल्स और आईएडीएल्स में आती हैं। अब अगर हम ओपन एनवायरनमेंट की बात करें तो ओपन एनवायरनमेंट एक वो एनवायरनमेंट होता है जो कि अनकंट्रोल्ड और अनसुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। इसमें बेसिकली पेशेंट को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की साइड पे लेके जाया जाता है कि पेशेंट अनसुपरवाइजली अपनी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सके और जो एडीएल्स और आईएडीएल्स जो हमने पेशेंट को क्लोज इन्वायरमेंट में सिखाए थे, पेशेंट उनको इजीली ओपन इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मुराद ये होता है कि पेशेंट अपने डेली लिविंग्स के जो काम हैं उनको आसानी से कर सके और कम्युनिटी में इक्वली और आसानी से पार्टिसिपेट कर सके। पेशेंट अपने काम पे जा सके, पेशेंट अपने घर के मामलात को देख सके, पेशेंट अपनी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं उनको आसानी से देख सके। सम क्लोज इन्वायरमेंट हमेशा ओपन इन्वायरमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। क्लोज इन्वायरमेंट में हम पेशेंट को चीज़ें सिखाते हैं और वो चीज़ें पेशेंट ओपन इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करता है। दोनों इन्वायरमेंट्स का जो अल्टीमेट गोल है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। आइदर वो क्लोज इन्वायरमेंट है या वो ओपन इन्वायरमेंट है। ये दोनों इन्वायरमेंट और इन दोनों इन्वायरमेंट में जो हम टास्क सेट करते हैं या जो प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन करते हैं, ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जैसे कि अल्ज़ाइमर्स, डिमेंशिया, अगर पीड्स में देखा जाए तो सीपी या एमआर। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट हमेशा क्लोज़ एनवायरनमेंट में ही रहता है। मतलब कि पेशेंट हमेशा सुपरवाइज्ड ही रहता है, किसी केयर टेकर के अंडर या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर या किसी नर्स के अंडर हमेशा पेशेंट सुपरवाइज्ड रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट समटाइम्स पैसिव एग्रेसिव या एक्टिव एग्रेसिव हो जाता है। तो उन सब चीज़ों की उनकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्लोज़ एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है, ताकि पेशेंट को कोई फिज़िकल डैमेज ना हो,
या कोई फिज़िकल इंजरी ना हो जाए या कुछ ऐसी सीरियस कंडीशंस ना हो जाएँ जो कि पेशेंट की लाइफ के लिए नुकसानदेह हों। दिस इज़ ऑल अबाउट ओपन एनवायरनमेंट एंड क्लोज़ एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इसकी समझ आ गई हो। ये एक बिल्कुल नई डोमेन है, डिफरेंट डोमेन है रिहैब की। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शोइंग योर सपोर्ट एंड काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।